आयो लाल सबई कयो जय झूलेलाल। आज के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश से पधारे हुए हमारे विधायक भगवान दास सबनानी जी, उल्लासनगर से पधारे हुए मेरे साथी कुमार आयलानी जी, हमारे अमरावती के महापौर श्रीचंद तेजवानी जी, भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय संरक्षक घनश्याम कुकरेजा जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और जिन्होंने इन पट्टों के लिए मेरे साथ मिलकर बहुत अच्छा कार्य किया, ऐसे वीरेंद्र कुकरेजा जी, विदर्भ सिंधी विकास परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर वीके रुघवानी जी, पीटी दारा जी, मिलिंद माने जी, आदरणीय स्वामी उदासी जी, अनिल भारद्वाज जी, प्रभाकर येवले जी, सुषमाताई चौधरी, प्रमिलाताई मथरानी, महेंद्र धनविजय जी, जीतू ठाकुर जी, फकीरा बाबा जी, केशव गोतमारे जी, हमारे कलेक्टर कुमार आशीर्वाद जी, विदर्भ के सिंधी समाज के हमारे 36 नगर सेवक, मंच पर उपस्थित तमाम महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मुहिंजे तमाम सिंधी भाइयों बहन उनके जय झूलेलाल। विदर्भ सिंधी विकास परिषद तरफा आयोजित सिंधी जनप्रतिनिधि जे सत्कार कार्यक्रम में मुखे घुरायो वयो तहजो मां शुक्रगुजार आहा। इन कार्यक्रम में अतिक्रमण नियमानुकूल करे पट्टा वाटप कार्यक्रम रखो वयो आहे। इंजी मुखे बहुत बेहद खुश है। मुझे इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे विदर्भ सिंधी विकास परिषद के तत्वावधान में दो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुए हैं। एक हमारे जनप्रतिनिधियों का सत्कार। मुझे बहुत खुशी है कि नगर निगम में हमारे 36 कॉर्पोरेटर्स, एक मेयर और एक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन चुनकर आए हैं। और इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि इनमें से 4 छोड़कर सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। सिंधी समाज का आशीर्वाद यह हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। इसका कारण है हमारे सिंधी समाज ने विभाजन की जो विभीषिका का सामना किया है, जिस प्रकार से संघर्ष किया है, विभाजन के बाद जिस प्रकार से यह समाज अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं कि आज हमारे देश में जिस समाज में कूट कूट कर राष्ट्रवाद भरा है, ऐसा समाज हमारा सिंधी समाज है। विशेष रूप से विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए, उनमें से अधिकांश लोग पुराने भारत में एक अच्छा जीवन जीते थे। कई लोग बहुत समृद्ध भी थे, लेकिन रातों रात अपनी संपत्ति, अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जायदाद
ये सारी चीजें छोड़कर उनको भारत आना पड़ा, क्योंकि उन सब ने यह तय किया कि हमारी मातृभूमि भारत है और जो दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है, जिसको सिंधु संस्कृति कहा जाता है, जहां से सनातन और हिंदू संस्कृति का उगम हुआ है, हम जान दे देंगे लेकिन इस संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अपनी जमीन जायदाद सब छोड़कर विभाजित भारत में आना हम सभी के पूर्वजों ने पसंद किया। अगर वहां रहते और धर्म परिवर्तन कर देते तो शायद जमीनें बच जाती, जायदाद बच जाती, पैसा बच जाता, लेकिन अपने संस्कृति के लिए, अपने ईमान के लिए, अपने धर्म के लिए हमारे सारे पूर्वज उस सरजमीन को छोड़कर भारत की जमीन पर आए और यहां आने के बाद एक निर्वासित का जीवन जीने की शुरुआत हमारे समाज ने की। जो लोग आए वो कैंप्स के अंदर आए, अलग अलग शहरों में कैंप बने, उन कैंप्स के अंदर रहना शुरू किया। जो छोटी जमीन मिली उस पर झुग्गी बनी, जिसकी जैसी परिस्थिति थी उसने उस प्रकार से अपना जीवन यापन शुरू किया। लेकिन ये बात भी हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है कि शून्य से शुरू करते हुए आज देश के व्यापार और उद्योग में एक अग्रणी समाज के रूप में सिंधी समाज ने अपने संघर्ष के बलबूते पर अपनी पहचान बनाई। और आज हम देख सकते हैं, अब तो केवल व्यापार उद्योग में नहीं, शुरुआत की पीढ़ियां तो व्यापार में थी, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है देश के अच्छे से अच्छे डॉक्टर सिंधी समाज के, देश के अच्छे से अच्छे इंजीनियर सिंधी समाज के, देश के अच्छे से अच्छे आर्किटेक्ट सिंधी समाज के, देश के अच्छे से अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट सिंधी समाज के। तो हम ये देखते हैं कि अब पीढ़ियों ने अलग अलग प्रकार से सभी क्षेत्रों में अपना नाम बड़ा किया, अपना काम बड़ा किया। आज अगर हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी देखेंगे तो जितने टेक्नोलॉजी लीडर कंपनीज है, इसमें प्रमुख पोजीशंस पर आज हमको हमारे सिंधी समाज के लोग दिखाई पड़ते हैं। तो एक प्रकार से जो निर्वासित बनकर आए उन लोगों ने केवल अपना दुख संजोकर नहीं रखा, तो अपने दुख को अपने संघर्ष का हथियार बनाया और फिर एक बार समूचा समाज खड़ा हुआ। और आज हमारे देश की मुख्य धारा में जिस प्रकार से हमारा सिंधी समाज योगदान दे रहा है, मैं ऐसा मानता हूं दुनिया में ऐसी मिसाल आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। इस प्रकार का कार्य हमारे सिंधी समाज ने किया और इसी के चलते हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया कि जो हमारे सिंधी समाज के दुख दर्द है उनको हम कैसे दूर करें। पिछले 10-15 सालों में विशेष रूप से प्रताड़ित होकर जिन हमारे सिंधी भाइयों को लॉन्ग टर्म वीजा पर यहां आना पड़ा या कभी शॉर्ट टर्म वीजा पर आकर यहां वीजा बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी, ऐसे लोगों के लिए लगातार हम लोग लड़ते रहे। आप सभी को याद होगा, इसमें सबसे पहले
अटल जी की सरकार में हमारे उप प्रधानमंत्री आदरणीय दादा लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। उन्होंने कई निर्णय किए जिनके कारण इसकी शुरुआत हुई, और फिर मोदी जी की सरकार में लॉन्ग टर्म वीजा इसको बड़े पैमाने पर आसान बनाया गया, और उसके बाद महाराष्ट्र में और देश में ऐसे सभी नागरिकों को नागरिकता मिले, इसका एक अभियान हमने चलाया। मुझे याद है वीरेंद्र जी और हमने कई बैठकें इसके ऊपर की। सभी हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ पर जो है बुजुर्ग हैं, ये लोग भी यहाँ पर थे, और उन सब के माध्यम से हम लोग इसमें कई प्रकार के निर्णय ले पाए, जिसके चलते आज हमारे सिंधी समाज के लोगों को जो नागरिकता थी वो नागरिकता मिले, और हजारों सिंधी समाज के हमारे जो भाई बहन हैं उनको इस नागपुर में और महाराष्ट्र में नागरिकता देने का काम हम लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर पाए। मैं ये कहना चाहूंगा कि दूसरा प्रश्न हमारे सामने लगातार ये रहा, अपनी जमीनें छोड़कर जो आए थे और यहां पर जिनको जमीनें दी गई थी, जमीनें तो उनको मिली लेकिन उनको अतिक्रमणकारी कहा गया, मानो उन्होंने जमीन जबरदस्ती कब्जे में ली हो, इस प्रकार का उनका स्टेटस था। और कुछ लोगों की शॉर्ट टर्म की लाइसेंसेस थी और कई लोगों के पास कोई कागजात नहीं थे। इसलिए जब मैं, और ये संघर्ष लंबा चला, मुझे याद है हमारे स्वर्गीय अर्जुन दास जी कुकरेजा, चमटमल वाधवानी जी, ऐसे कई नाम हम लोग ले सकते हैं कि जिन लोगों ने इस पूरे संघर्ष में कई सालों तक समाज की बातों को सामने लाने की कोशिश की। और जब मुख्यमंत्री के रूप में मुझे मौका मिला तो हमने लगातार प्रयास ये किया कि हमारे समाज को पहले मालकी हक के पट्टे मिले। पहले हम लोगों ने मालकी हक के जो पट्टे या जो लीज डीड है, उन लीज डीड को हमने पूरा किया। फिर ध्यान में यह आया कि जो हमारा सिंधी समाज बैठा है वो लीज डीड क्यों ले, वो अपनी जमीन का मालिक क्यों न बने। और इसलिए फिर हमारी सरकार ने निर्णय किया कि लीज क्लास 2 नहीं, क्लास 1 यानी 100% मालिकाना अधिकार यह हमारे सिंधी समाज को मिलेगा। जरीपटका में पहले हमने 450 से ज्यादा पट्टे दिए, अभी 400 और हम लोग दे रहे हैं, और 800 पट्टों का काम यहां पर चल रहा है। इसी प्रकार से हमारे खामला में हो या अलग अलग जगह पर यह काम हमने किया। और आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सिंधी समाज को केवल लीज के पट्टे नहीं तो क्लास 1 मालिकाना अधिकार ये महाराष्ट्र सरकार दे रहा है, और साथ साथ जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है उसको भी दे रहा है। अभी वीरेंद्र जी मुझे कह रहे थे कि जीआर तो आपने निकाला लेकिन उल्लासनगर को क्यों छोड़ दिया। भैया उल्लासनगर अलग केस है, इसके ऊपर बहुत पहले कानून बन चुका है। उस कानून के तहत देखिए उल्लासनगर में, चूंकि ये मुंबई के पास है, यहां तो आपके 2-2 मंजिला घर है, वहां आइलानी जी को पूछिए कितने बड़े बड़े घर है। तो उसको अलग ही रख के अगर उल्लासनगर को इसमें डाल देते तो ये सारा का सारा तकलीफ में आ जाता। तो उल्लासनगर को अलग से हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। हमारे कुमार आइलानी जी हमेशा उल्लासनगर का विषय रखते हैं, आप भी रखते हो। उल्लासनगर को भी हम लोग वहां पर जो नियमितीकरण करना है वो भी हम करेंगे। वहां थोड़ी अलग टाइप की सर्जरी लगने वाली है,
वो सर्जरी भी हम लोग जल्दी ही करने वाले हैं, क्योंकि उल्लासनगर में भी हमारे सिंधी समाज ने लगातार हमारी सरकार को और बीजेपी को ही आशीर्वाद दिया है। तो उस आशीर्वाद के चलते उनका भी नियमितीकरण करना ये हमारी जिम्मेदारी है और वो भी हम करके रहेंगे। मैं आज के इस मौके पर आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे नेताओं ने जिस प्रकार से संघर्ष करके लगातार बैठ के करके आज ये दिन हमको दिखाया है, ये केवल मेरा या महाराष्ट्र सरकार का श्रेय नहीं है। तो हमारे वीरेंद्र जी, हमारे विक्की जी और हमारे सभी दादा लोग जो हमारे सीनियर नेता है, इन सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, इनका अभिनंदन करना चाहता हूं, हमारे विधायक जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये सभी लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं ताकि हमारे समाज को उनके अधिकार मिलते रहे। आज हम सभी लोग जानते हैं, चाहे वो हमारी साहित्य परिषद हो, हमारी साहित्य अकादमी हो, या फिर हमारी सिंधु संस्कृति का जो आविष्कार है वो हम सबको दिखा पाए, इस प्रकार का कल्चरल सेंटर हो, ऐसी कई चीजें महाराष्ट्र में करने का प्रयास हमने किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि देश की नहीं दुनिया की, और अब ये तो दुनिया ने भी मान्य किया है कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति ये सिंधु घाटी की संस्कृति है, ये सिंधु संस्कृति है। इसलिए हम सभी लोग जिस सनातन विचार को, जिस हिंदू विचार को लेकर आगे चलते हैं, उसकी जननी अगर कोई होगी तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जब हम हमारे सिंधी समाज की सेवा करते हैं तो ये केवल एक समाज की सेवा नहीं है, ये उस संस्कृति, जिस संस्कृति ने हम सभी को जीवन दिया, जीने की राह दी, एक समृद्ध जीवन पद्धति दी, उस जीवन पद्धति देने वाली संस्कृति की हम लोग सेवा करते हैं। इसलिए मैं आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं, काम बहुत बाकी है मैं जानता हूं, लेकिन इन सारे नेताओं की मदद से ये सारे काम हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे, और ये सारे काम करते हुए जहां जहां मौका मिलेगा हमारे सिंधी समाज के नेताओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, ये भी प्रयास हम हमेशा करते रहेंगे। ये विश्वास भी आप सभी को देता हूं। आज जो हमारे चुनकर आए हुए जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिनको हमने पट्टा दिया है उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, और अब बचे हुए पट्टों का काम भी हमारे जो नए जिलाधिकारी हैं कुमार आशीर्वाद जी, उन्होंने शुरू कर दिया है। इसलिए आप विश्वास रखिए, इस साल सारे के सारे पट्टे हम पूरे कर देंगे, ये विश्वास मैं आपको देता हूं। और बाकी शहरों में भी जहां ये काम धीरे चल रहा है उसको भी गति दी जाएगी, ऐसा विश्वास आप सभी को देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय झूलेलाल।